जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए इतनी जल्दी। ओह! अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दोबारा से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं मोहसिन, आप खैरियत से हैं? जी मोहसिन, कैसे हैं मोहसिन? जी, तो अच्छा जी, 10 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। तो जी, तो कैसा गुजरा जी आपका वीकेंड? जी स्टूडेंट्स, वेयर आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ जी, क्या हाल है अच्छा गुजरा शमीर? सर। अच्छा 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 अच्छा। शुक्र अल्लाह का। सर आप बताएं। जी अल्लाह का करम है। इस दफ़ा तो वो आ गया ना, तूफान आ गया था सैटरडे जी नाइट को। हाँ, और बताएं। सर और आपका शामी, कैसा गुजरा है? बस जी हमारा भी ऐसे ही गुजर गया है जिस तरह गुजरता होता है। कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स के अपने कामों में ही गुजर गया सारा दिन। और जीएस का क्या हाल है अभी आपका बेटा? बिलाल है, आज कैसे हो बेटा? शुक्र ठीक ठाक। आप बताएं ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो जी बिलाल, आपकी तबीयत कैसी है बेटा? अल्लाह का शुक्र ठीक है। अल्लाह का अब रिकवर कर गए हैं आप? ऑलमोस्ट सर हो गए, 90% हो गए। चले, अल्लाह ताला आपको 100% करे जी। आप अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, सेहत दे, इज्जत दे, और आगे चल के आप अच्छा काम करें बेटा। मेरी तो दुआएं हैं आप लोगों के लिए, सबके लिए। तो बाकी आज फिर कोई और बात नहीं करने वाली, किसी ने बात नहीं करनी मेरे से? जी बेटा। जी सर जी। अस्सलाम हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मोहसिन, मोहसिन ऑन रखिए अपना जी जी माइक सर। बेटा, बार बार ऑफ ना करें। जी उबैद। जी सर ऑन ही है मेरा माइक। ओके ओके। जी उबैद, किधर गए आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। उबैद, कैसा रहा प्रोटेस्ट आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की, अच्छा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने लोग आ गए थे वहाँ पे? सर जो पहला प्रोटेस्ट किया था वो तो माशाल्लाह 1000+ ही थे, लेकिन कल थी छुट्टी और दोपहर टाइम रख लिया था, हमसे थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, तो हाँ। लोग शाम को आ गए और हम लोग दोपहर का टाइमिंग दे के चले गए थे, लेकिन हमने कर लिया था। तो अच्छा। कल भी तकरीबन 300 के करीब थे, क्योंकि कल थी छुट्टी और दोपहर का टाइम था। हम्म। जो फर्स्ट प्रोटेस्ट हुआ था ना उसमें 1000+ हो गए थे, लेकिन कल फ्लॉप हुआ है, लेकिन हमने अपनी आवाज उठानी थी, हमने बस वही किया। जी जी बिल्कुल, ऐसी ही बात है, हमने अपनी आवाज़ उठानी थी और हम अपनी आवाज़ उठा के रहेंगे। बात ये है अच्छा। कि वी स्टैंड विद फ़लस्तीन। फ़लस्तीन फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं, और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। तो बात ये है कि आज एक चीज़ और कर देते हैं, ये हम अपनी स्क्रीन के ऊपर भी फ़लस्तीन का जो है ना फ्लैग शेयर करते हैं जी। यस।
लें जी, ये हम 500 वाला लगाए। दिस इज अ गुड वन। ओके, मेरे कुछ दोस्तों ने भी प्रोटेस्ट किया है और अच्छा अच्छा, हाँ, वो उधर बहरिया वाले साइड पे किया था उन्होंने। तो सही हो गया। वो पाकिस्तान तहरीके इत्तेहाद वाले तो नहीं थे, चौधरी नहीं नहीं नहीं, औरंगजेब ऐसे वगैरह? नहीं है। मैं उसकी भी तस्वीर, पिक्चर वगैरह शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। फिर अच्छा दोस्त अच्छा। हैं इसमें ना, रैलीज वगैरह करते हैं वो। हम्म। अ, तो रैलीज के दरमियान में ही उन्होंने फिर प्रोटेस्ट वगैरह किया। मोटर बाइक्स वगैरह, लेकिन वो दोस्त की ना गाड़ी गाड़ी है बेसिकली, इसे कहते हैं डबल कैबिन नहीं होता, टकोमा है उसके पास। जी तो जी। वो लोग लेके गए हुए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट अरेंज किया हुआ था, बड़ा अच्छा रहा है उनका भी। ये जी, जॉन से भी लेवल पे भी हैं, जिस पे लेवल पे भी हैं। थैंक यू थैंक यू। जिस लेवल पे भी हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी जो है ना आवाज़ रेस करें इस मौके पे, क्योंकि बात ये कि अगर तो हमें कहते हैं ना जी जिहाद पे जाना है, तो हम जिहाद पे जाने के लिए भी तैयार हैं। जी लेकिन सर। जब जैसे ही कोई क्या कहते हैं, अम, बेसिकली सर हमारे हुक्मरानों के मुंह बंद है, वो कुछ बोलते नहीं है। असल में वो अभी वो हमारे बोलने, हम तो उनको ही बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी हो बॉर्डर क्रॉस करने की, तो हम कर भी जाएं। मतलब मुजाहिदीन तो रेडी बैठे हुए हैं ना, हम्म, तो कहते हैं हमें इजाजत दें। असल में बात पता क्या है, इस टाइम पे पूरी दुनिया जो है ना वो अवॉइड करने की कोशिश करी जंग को। जी सर। वो अभी वर्ल्ड जंग, वॉर लग सकती है, इसका बड़ा वर्ल्ड खतरा है। वॉर लग सकती है इस टाइम पे, सिर्फ अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग किसी तरीके से जो है ना वो अवॉइड हो जाए। और अगर जंग अवॉइड नहीं होती तो फिर जो है ना, ये देखें जी, ये रैली निकली थी इनकी। सही। इंटरेस्टिंग। जीप रैली होगी ना? हाँ, ये रैली इन्होंने निकाली थी, तो बड़ा अच्छा रहा इनका भी। अच्छा, और जो भी जिस उस पर अच्छी भी बात है। स्टैंड, ये वाली हालत है पिक्चर, क्या कहते हैं, ठीक है जी, ये लगा लेते हैं पिक्चर। हाँ जी, माशा। ये गाड़ी है मेरे दोस्त की, और हम्म। चलें, बेहतर हो गया। चलें, ये वाली ज़्यादा प्यारी हुई, इसी को लगाते हैं। ले, ये क्यों नहीं आई, आ गई। आ वाह, गई। ज़बरदस्त हो गया। अस्सलाम अच्छा जी, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, दुआ बेटा जी। जी क्या हाल है आपका? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं बेटा, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी जी। ऐसे बेसिकली ना हमारा नेक्स्ट क्लास में है क्विज, तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमें 3 o'clock तक फ्री कर दीजिएगा प्लीज। बेटा सारी सेक्रीफाइसेस मैंने करनी है? सर जी, हाँ, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप प्लीज हमें 3 o'clock तक फ्री कर दीजिएगा प्लीज। आप लोग चले, मैं 3 बजे जो है ना आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दूंगा। जो जो छोड़ के जाना चाहे वो चला जाए, बाकी सारे जो नहीं है वो नहीं नहीं फिर नहीं 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 सर, छोड़ के नहीं जाने मिला वाली मुझे। बात नहीं है। अच्छा, छोड़ के जाने वाली बात नहीं है। अब वो मैं कह रही थी कि तब तक लाइक आप क्वेश्चंस कंप्लीट करवा लीजिएगा ना। जी जी, मेरी कोशिश होगी मैं आपको जल्दी जो है वो क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर दूं। बाकी ओके एक सर, थैंक यू सो मच। नो इशू, आप लोग बेटा कैरी ऑन कीजिएगा, लेकिन अगली दफा दोबारा ना हो ये, ठीक है? नहीं नहीं सर, नो प्रॉब्लम, नो 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 प्रॉब्लम। अच्छा जी, देखें हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, हमने अकाउंट्स रिसीवेबल। आज हमारा अकाउंट रिसीवेबल का लास्ट लेक्चर है,
और मैं चाहूँगा कि 2-3 स्टूडेंट जो है ना वो अपने माइक्स ऑन कर लें ताकि हम ये एक अच्छी कन्वर्सेशन के साथ जो है इसको एंड करें। आपको लेक्चर में आपने सीखा है नहीं सीखा, ताकि मुझे आइडिया हो ना कि हमें कितना इसके ऊपर जो है वो फोकस और करना है, किस तरीके से इसको बढ़ाना है। तो बिलाल आप भी ऑन कर लो, दुआ आप भी ऑन कर लो, अदील आप भी ऑन कर लो, और जो स्टूडेंट ऑन करना चाहे माइक्स अपने ऑन कर लें। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, सब अपने माइक्स ऑन कर लें। वालेकुम अस्सलाम अदील, कैसे हैं आप बेटा, सब खैरियत है? चलें जी, हमने लास्ट जो लेक्चर छोड़ा था वहां पे हम प्रॉब्लम नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व किया थे। प्रॉब्लम नंबर 8 तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको आपको दूर करवा दूं। लेकिन अगर प्रॉब्लम नंबर 8 तक कोई मसला नहीं है तो फिर हम प्रॉब्लम नंबर 9 से शुरू करते हैं। जी बेटा, एनी प्रॉब्लम्स टिल प्रॉब्लम नंबर? चलें, अच्छे तरीके से समझ आ गई थी आपको? यस सर। कोई इशू तो नहीं है इसमें? नहीं सर। चलें, दैट इज गुड, दैट इज गुड। चलें जी, प्रॉब्लम नंबर 9 से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में हमें वो कह रहा है कि आपने ये सर ये प्रॉब्लम नंबर ब्रीफ बेटा। एक्सरसाइज 8.6 का सर डिस्कस करना था आपसे मैंने। हाँ चलें, पूछिए क्या डिस्कस करना था। तो बताने लगा हूँ सर। ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने सर उधर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस था प्रोविजन का, और उसमें जो है ना यानी कि हमने ऐड किया था, और जो यानी कि जो हमने प्रोविजन ली थी, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 7 में सर क्रेडिट बैलेंस है लेकिन उसमें हमने लेस करवाया हुआ है, और उधर हमने ऐड करवाया है, उधर लेस है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोविजन अगर क्रेडिट होगी तो वो ऐड होगी या लेस होगी? अच्छा, अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दो तरह की आपकी सिचुएशंस आ जाती हैं। दो तरह की सिचुएशंस में क्या आता है कि सबसे पहले ये देखिएगा, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड होगा, ठीक है जी। आप अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स लेंगे और अगर आप परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल लेंगे तब आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। सपोज एक साइड पे आपके डेबिट बैलेंस है और डेबिट है और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसमें ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। ये अब आपके पास आ गई। यहाँ पे मैं सेंटर में लिख देता हूँ लाइन, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। लें जी, ठीक हो गया जी। डेबिट एक साइड पे और ये हो गया क्रेडिट साइड पे। लेकिन जी वो कहता है जी आपके पास क्रेडिट बैलेंस है 1400 रुपए का, ठीक है जी। लेकिन वो आपका परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में भी वही है और परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल मेथड में भी वही। अब वो कहता है कि जी आपकी परसेंटेज ऑफ सेल मेथड की हम बात कर रहे हैं कि आपके अकाउंट जो अलाउंस आपने लेना है वो लेना है 5000 का, ठीक है जी। आपको जो कहेगा कि ना 5000 का अलाउंस आपका बनता है, तो 5000 की अमाउंट आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख देनी है, लिख दी, ठीक है। 5000, अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 6400 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6400, ओके। लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि आपका अलाउंस की अमाउंट टोटल बनती है 5000, तो आपका टोटल 5000 यहाँ पे आएगा, ठीक। 5000 को आपने पूरा करना है, तो यहाँ पे जो आप एंट्री करोगे वो 3600 की अमाउंट से आप एंट्री करेंगे। समझाई बात की? ओके ओके, यस सर। परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में आपने 3600 की एंट्री करनी है और 5000 आपने टोटल आपने अकाउंट का करना है। अगर आपको ये ओपनिंग बैलेंस दिया हो, जिस तरह की ये ओपनिंग बैलेंस दिया गया है दोनों सिनेरियो में क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अगर ये आपको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट की बजाय डेबिट दिया गया हो, सपोज यहाँ पे मैं 1400 रुपए को निकाल देता हूँ और यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, बैलेंस डेबिट है कितने का, वो है जी 200 रुपए का, ठीक है। आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो आपका यहाँ पे बैलेंस टोटल कितना आना चाहिए, 5200 का होगा। क्यों? क्योंकि आप जो अलाउंसेस वगैरह क्रिएट करेंगे बैड डेट्स के लिए वो आप कितने करेंगे, 5200 करेंगे।
5200 करेंगे तब आपका ये क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस बनेगा 5000 का। समझ आई बात की? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उससे छेड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया हो, ये अभी ओपनिंग में हमें क्रेडिट बैलेंस दिया जा रहा है, हम इसको छोड़ देते हैं, यही ओपनिंग में हमें कंट्रोल एक्स कर लिए, सॉरी एक्स और कंट्रोल वी। अगर यहाँ पे हमें इस तरीके से दिया जाता है कि डेबिट बैलेंस है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड में 1400 का, लेकिन आपका अलाउंस बनता है 5000 का, तो आप अलाउंस की अमाउंट जो है वो पूरी की पूरी लिखेंगे। ठीक है जी। बैड डेट्स से आप यहाँ पे लिख देंगे बैड डेट्स, और ये भी आपका बैड डेट्स होंगे जी। ठीक हो गया? ठीक ये हो। दोनों मेथड्स आपको मैंने समझा दिए हैं। अब आप सवाल देखो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हैम्बलिन कंपनी इलेक्ट्स टू यूज द परसेंटेज ऑफ सेल बेसिस इन 2014। 2014 में परसेंटेज ऑफ सेल बेसिस यूज कर रहा है, यानी कि ये वाला मेथड इस्तेमाल वो कर रहा है। अब वो कहता है कि बैड डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स को कहता है कि ठीक है जी, अब बैड डेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे परसेंटेज ऑफ सेल मेथड से। It estimates that 2% of net credit sale will become uncollectibles. सेल रेवेन्यू 8 लाख का है, सेल रिटर्न अलाउंसेस 38,000 के हैं। 8 लाख माइनस 38,000 इज इक्वल टू माइनस 38,000 इज इक्वल टू 7,62,000। ठीक हो गया जी। एंड द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000। यहाँ पे कहता है जी कि ओपनिंग बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस जो है इसका, एक सेकंड जी, जी वो कहता है जी ओपनिंग बैलेंस आपका है जी, कितने का कह रहा है ओपनिंग बैलेंस हमें? 9,000 का कह रहा है। अब वो कहता है जी कि आपका 2% का आपने नेट क्रेडिट सेल का ले लेना है अनकलेक्टेबल्स का। तो 2% कितना बनता है बेटा? 7,62,000 का 2% कितना बनेगा? 0.02 मल्टीप्लाई बाय 7,62,000, ये बन गया जी 15,240। आपकी अमाउंट यहाँ पे वही आ गई, आपने 15,240 को डायरेक्टली ही यहाँ पे मेंशन कर देना है, और आपका टोटल जो बैलेंस बन जाएगा 24,240 का है, ये बैलेंस बनेगा। और ये आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितने का? 15,240 का। ओके हो गया। अब ये सवाल तो आपका हल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री आपने पास करनी है। तो जनरल एंट्री आप क्या पास करेंगे? 15,240 बैड डेट्स जो है वो आपका, या आप अलाउंसेस आप क्या करेंगे? अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? जी बताएं जल्दी से। डेबिट करेंगे। बैड डेट्स टू अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितने से? 15,240 से और 15,240 से। बैड डेट को डेबिट करेंगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो ये अमाउंट आपकी 15,240 की आएगी। हम देख लेते हैं जी हमारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 हमने हल किया था पहले, तो वो क्या हमने हल किया था? हाँ जी, 15,000 किया था हमने इनको जी, ऐड किया था सर हमने 9,000 और 15,240 को ऐड किया तो हमारे पास 24,240 आ गया। हाँ, लेकिन एंट्री कितने की होगी? 15,240 की होगी ना, ये देखो। जी सर, वो बिल्कुल बिल्कुल हो गई। अब समझने वाली चीज थी, मैंने समझा दी कि दो मेथड्स का चेंज है। परसेंटेज ऑफ सेल में हम ये करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स की बात की गई है, तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है वो हमने परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स के तरीके से किया है। तो उसके अंदर हमने क्या वैल्यू निकाली है वो आपके सामने है कि हमने उसका बैलेंस लिया है। बैलेंस ले रहे हैं ना हम, ये देखो जी जी, बैलेंस 4200 उसका आना चाहिए। तो ये बैड डेट्स हमने 4940 की अमाउंट से कर दी है, ज्यादा अमाउंट से कर दी है, 4940 की अमाउंट नहीं बनती। खैर अब आगे समझ बेटा।
ओके सर, ये डिफरेंट यानी कि मेथड्स होंगे इसका जो है वो ऐड और लेस से कोई चक्कर नहीं है जी। ऐड और लेस से मेथड्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने चेंजेस करनी है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है कंप्यूट इंटरेस्ट एंड फाइंड द मैच्योरिटी डेट फॉर द फॉलोइंग नोट्स। अब हमने इसका इंटरेस्ट भी निकालना है और मैच्योरिटी डेट भी निकालनी है। लें जी, पहले वाले का जून 10 है, प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000 की, इंटरेस्ट रेट है 6% और टर्म्स है जी 60 डेज। लें जी, इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे जी, 60 डेज है, 2 मंथ्स है, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, इसको एंटर करेंगे, ये 800 की अमाउंट बनती है। ये आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 800 बनती है। और मैच्योरिटी डेट क्या बनेगी, मैच्योरिटी की डेट निकालें जी। मैच्योरिटी की डेट हम कैसे निकालेंगे, लें जी, मैच्योरिटी की डेट हमने अपनी फिर मुट्ठी निकाली, वो कहता है जी जून 10 से ये स्टार्ट है, जून 10 से स्टार्ट है और 60 डेज हमने इसके लेने हैं। 60 डेज है, जून 10 से स्टार्ट है, तो आप ये देखें जी, जून 10 और 60 डेज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में आ गए 30 दिन, 30 डेज हैं जी जून के। मैं आगे इसकी ग्रिड बना लेता हूँ। ये लें जी, जून के 30 डेज हैं, जुलाई के 31 डेज हैं, अगस्त के भी 31 डेज हैं। अब आपके पास जून 10 को ये मामला आया है और जून 10 को जब ये मामला आया है तब आपने देखना है कि आपके लिए टोटल डेज कितने हैं। 60 डेज वो कह रहा है जी, तो हमने 60 डेज निकालने हैं। 60 डेज फ्रॉम जून 10। अब जून 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जून 10 के बाद देखें जी, 11 से लेके जून 30 तक 20 डेज बनते हैं। कितने बन गए, 20 डेज। उसके बाद नेक्स्ट है जी 31 डेज, पूरा महीना है जुलाई का। 31 + 20 कितने हो गए, 51 डेज। तो अब अगस्त की कौन सी डेट बनेगी, 60 डेज इस पे कंप्लीट होंगे। अगस्त 9th बनेगी, अगस्त 9th बनेगी। यस सर। जी बेटा, या अगस्त 8 बनेगी। नहीं सर, 9 बन रही है। जून, जुलाई 31 जी, अगस्त 9 बनती है इसकी डेट। तो अगस्त 9 को जो है आपका जो टाइम है वो मैच्योर हो जाएगा। आपने इसके आगे अगस्त 9 लिख देना है। ठीक हो गया, 60 डेज पूरे हो गए, 60 डेज अगस्त 9 को पूरे हो जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं, जुलाई 14 की आपकी मैच्योरिटी है, सॉरी जुलाई 14 की है। 64,000 आपका जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 के साथ, और ये कितने डेज हैं, 90 डेज हैं। 90 डेज होगा तो डिवाइडेड बाय 360 करेंगे, तो ये आ गई 1120 की अमाउंट। और 90 डेज को हमने ले लेना है फ्रॉम, क्या हो रहा है जी, जुलाई 14 से स्टार्ट हो रही है। अब जुलाई 14 से हम लोग, सर इसकी दोबारा से कैलकुलेशन बता दें जरा। किसकी बेटा, 1120 सर इसी की, हाँ जी सर इसी की। 64,000 अमाउंट जी सर। 7% के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.07 के साथ। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 90 डेज है, 90 डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे, तो 1120 आ जाएगा। 360 ठीक है। आर द डेज इन द ईयर, डेज के हिसाब से चल रहा है तो हम डेज के हिसाब से करेंगे। अब नेक्स्ट आइटम वो क्या कहता है कि जुलाई 14 से 90 डेज का है। अब जुलाई के 31 डे है, अगस्त के 31 है, और अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के 30 हैं, अक्टूबर के
31 है, ये आपके पास महीना आ गया जी। तो जुलाई के कितने दिन होंगे जी? जुलाई 14 को बना है, तो आपके पास जुलाई 14 के बाद 15 से लेके 16 डेज बन गए। 16 डेज ये बन गए। 14 तारीख को निकाल दें। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 16 और एक 17 दिन बन गए। 17 डेज बने आपके जुलाई के, और उसके बाद आपके पास 31 डेज हैं आपके पास अगस्त के। थर्टी वन डेज है अगस्त के। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है जी, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग गया? सर हमने 90 डेज कंप्लीट करने हैं ना अपने? जी 90 डेज पूरे करने हैं हमने। 31 ओके सर। प्लस 17 और उसके बाद 30 डेज आ गए सितंबर के। कितने हो गए? 30 सर ये प्लस 78 हो गए। अच्छा जी, मैं इसको साथ साथ ऐड भी करता जाता हूँ। इज इक्वल टू 17 प्लस 31 प्लस 30 एंटर। 78 हो गए। अब कितने बाकी दिन रह गए? 12 डेज 12 रह रह गए। गए सर। 12 रह गए। यस, तो 12 आपकी अक्टूबर। अक्टूबर 12 जो है वो डेट बन जाएगी। 12 अक्टूबर। अक्टूबर जो है वो मैच्योरिटी डेट इसकी बन जाएगी। ओके हो गया? ओके, यस सर। ओके हो गया जी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद भी हमारी काफी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास अमाउंट 75। कितनी है? 12,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.08 के साथ, और फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 360, और ये अमाउंट निकल आएगी 200 की। 2000। 75 डेज का इसका जो है वो टर्म्स हैं। अब ये 75 डेज की कैलकुलेशन अब आप खुद कर लेंगे। याद रखिएगा, पंजा बनाया, मुट्ठी बनाई, सॉरी, मुट्ठी में ये पहाड़ी जो है वो 31 दिन की है, और जो घाटी है वो 30 डेज की होगी। ठीक है जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह फरवरी में 28 दिन काउंट करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपको भूल जाता है कि किस मंथ में कितने डेज हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मुनीब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर डेट वाला मुझे समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही बेटा? ये डेट वाली, ये जुलाई 31 में कितने डेट कैसे बनेंगे? कितने दिन बनते हैं जुलाई में? 31 डेट तो बनते हैं। हाँ हाँ, जुलाई में कैसे 31 डेज बनते हैं? ये देखो, मई, 31 दिन होते हैं ना जुलाई में। जी ये लो, जून, ये जुलाई में 31 दिन आ तो रहे हैं बेटा। 31 दिन बनते हैं सर 11 सर जी बेटा। सर 11 जुलाई हो रहा है। 11 जुलाई किसका बन जुलाई रहा है? सर ये सी बोलेगा 27 अप्रैल। 27 का बन रहा है 11 जुलाई। हो जी सकता है सर। ठीक। 75 डेज हैं। जी सर। चलें फिर 11 जुलाई बनता होगा जी इसका। हम मौके कर देते हैं जी, 11 जुलाई कह रहे हैं। किसी को इतराज है जी? यस सर 11। नहीं सर 11 जुलाई। चलें, वेरी गुड। अगर 11 जुलाई सबका आंसर आ गया तो ठीक है। मुनीब, कैलेंडर निकाल लो बेटा सब अपने सामने। ठीक है, कैलेंडर निकाल के दिन गिनना शुरू कर दो। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। कैलेंडर निकाल लो, और कैलेंडर के साथ साथ जो है आपका ये काम भी हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। डेज काउंट करने हैं कि महीने में हमें 78 डेज कहाँ जाके कंप्लीट होते हैं, या 30 डेज कब कंप्लीट होते हैं। इसकी लॉजिक ये देख लो बेटा। सपोज आपने मई 1 को एक चेक बनाया, और उसकी मैच्योरिटी डेट रखी आपने कि आज से 20 दिन के बाद तुम इसको कैश करवा लेना। तो यकम के बाद 20 दिन कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
21 तारीख को जाके आप उसको कैश करवाएंगे। यकम को बना था तो 20 दिन बाद यानी कि आप 20 डेज ओवर कब होते हैं आपके 21st को, तो आप इसके बाद जब मर्जी जाके चेक करवाएं। 21st इज द लास्ट डेट, ठीक है जी। 21st इज द डेट आप जिस दिन जाके इसको कैश करवाएंगे। ये खत्म हो गया जी। लिखना भी 21 का ही होगा, क्या होगा? लिखना भी अगर वो होगा तो वो 21 डेट मेच्योरिटी का ही डेट होगा। आपकी 21st होगी ना, मेच्योरिटी डेट आपकी अच्छा, समझ 21st गया। होगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाएं। प्रेजेंटेड below are data on 3 promissory note, determine the missing amounts। आपने इसकी मिसिंग अमाउंट्स को निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है। इसमें आसान से सवाल में आपको जी ऐसे ही होगा, बिल्कुल इसी तरह ही होगा जिस तरीके से हमने पहले ये सर किया। इसकी 31st में आ रही है, अप्रैल मई, यस अप्रैल 31st मई, में आ रही है। अप्रैल 1 को निकाल देना है। उसके बाद जी 60 डेज आपने डालने हैं। जनवरी, फरवरी, 31st में आ मार्च, जाएगा। अप्रैल। अप्रैल जो है 30 डेज का है। हाँ जी, और मई जो है वो 31 डेज का है। ठीक है जी। ये मई हाँ जो जी। है 31 का है, तो 31 अप्रैल इसका आएगा। यस यस इसका नहीं आएगा सर 31 मई। 31 में आएगा इसका आंसर। 31 में सर, 31 में जी जी सॉरी, मैं अब मई बोलना था मैंने, लेकिन मैंने अप्रैल बोल दिया। 31 में इसकी जो है मैच्योरिटी डेट होगी। ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट की अमाउंट इसकी कितनी बन रही बेटा? इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन रही है? इंटरेस्ट की अमाउंट इसकी बन रही है 5000। ये गलत निकाली है मैंने, 0.05 नहीं, ठीक निकाल, वो 6 लाख का निकाल दिया। 30,000 30,000 था। मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 30,000 आ रहा है बेटा, आगे 60 डेज का है ना। अच्छा। मल्टीप्लाई बाय हाँ 60 डिवाइडेड बाय 360 करो। सर 5000 जी 5000 इसका बनेगा। इसी तरीके से बाकी जो जुलाई 2 का है और मार्च 7 का जो है ये आप इजीली निकाल लोगे। ठीक हो गया। तो प्रॉब्लम ये तो 5,000 ठीक हो गया। जुलाई और मार्च का निकालें जी, पार्ट बी और सी का निकालें, कैलकुलेट करें, जल्दी से कैलकुलेट करें। पता तो निकालना निकालो ना बेटा, मैच्योरिटी डेट निकालनी है और एनुअल इंटरेस्ट निकालना है आपने। इंटरेस्ट इसका कितना बना है? सर ये 2 अगस्त बना सर जी सर बी का 2 अगस्त बना। नहीं सर 1 अगस्त बन रहा है। 30 दिन है बेटा। जुलाई कितने अरसे का है? जुलाई कितने दिनों का है? मेरे सर वाला मैं इधर ही हूँ, गलती मेरा माइक वाला बंद गलत कर दो बनेगा। सॉरी सर 1 अगस्त। 1 अगस्त 1 1 अगस्त अगस्त बनता है, है। सॉरी 1 अगस्त। लेकिन देख लेते हैं जी कैसे आपने 1 अगस्त बनाया है। भाई ये है जुलाई, मई, जून, और जुलाई कितने का महीना है? 31 का। तो आपकी 30 डेज मेच्योरिटी डेट है जुलाई 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 30, 30th डे यही है। मैच्योरिटी डेट जो होगी आपका 30 डेज का होगा और इस दिन ही आपकी मैच्योरिटी होगी, जुलाई 1 को। ठीक हो गया? और अगस्त 1 को, अगस्त की 1 की आपकी बन रही है। मुनीब, ये आपके लिए मैंने कैलकुलेशन की है। टोटल इंटरेस्ट बता दें। टोटल इंटरेस्ट किस तरह निकलेगा? अब ये देखें जी, टोटल इंटरेस्ट सिर्फ फॉर्मूला हमने इधर उधर करना है। वो कैसे? 90,000 हमें पहले हम क्या कर रहे थे, अगर कोई अमाउंट होती थी, फॉर्मूला क्या है जी, 90,000 मल्टीप्लाई बाय, कितने से करेंगे हम जी, मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा यहाँ पे, और उसके बाद 1 मंथ है जी, 1 मंथ है ना इसका, मल्टीप्लाई बाय, 1 मंथ है। मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, एंटर हो गया। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है जी। इसको हम चेंज करेंगे, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, से डिवाइड हो जाएगा। एक सेकंड रुकें जी, ये थोड़ा सा हमारे सामने है फॉर्मूला, तो हम इसको इसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। अच्छा जी, ये फॉर्मूला हमारा, अगर x को पहले हम एक साइड पे कर दें, x अगर दूसरी साइड पे जाता है तो x दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, 1/x हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या अमाउंट होगी, यहाँ पे हो जाएगी 90,000 डिवाइडेड बाय 30, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 30, यस सर, और होल डिवाइडेड बाय 360, 360 कितना आ गया, 7500। यस सर, 7500। और अगर इसको हम 1 डिवाइडेड बाय कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7500, एंटर करें तो सर ये 0.000, नहीं गलत हो 1.33 गया, आ रहा है। गलत हो गया, मुझे कैलकुलेटर पे करने दो जी, इसके ऊपर जो है ना वो मेरे से भी सही नहीं हुआ। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। सर 90,000 और 560 को माइनस नहीं करेंगे? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 27 लाख डिवाइडेड बाय 360, 7500 हो गया। 7500 को हम ये x है, 1 डिवाइडेड बाय 7500 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.333 आ जाएगा इसकी परसेंटेज, ठीक है, 1.33% आएगी इसकी। लेकिन अब 90 जी 1.33 आ रही है, 90,000 इंटू सर किस तरह निकालिए आप, तो बता दे। 133, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड की रुकें, डिवाइडेड बाय 360, नहीं ये नहीं, गलत हो गया जी, गलत हो गया, ये हो गया गलत। एक सेकंड जी, मैं इसकी कैलकुलेशन, एक सेकंड कैलकुलेशन करके बताता हूँ, सर रुकें जी।
जी 90,000 डिवाइड हुआ। ओके, वन बाई एक्स नहीं है, ये 100 बाई एक्स है। बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। हाँ? divided by 75 75 divided by 1 divided by नहीं राइट हो रहा है। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी हमारे से, वो ये है कि हमें तो उसने आंसर दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये 600 तो हमें आंसर दिया हुआ है, ये तो हमने, इसको तो हमने अभी तक किसी खाते में नहीं लिखा, तो ये 600 डालेंगे हम फॉर्मूले में। वो कैसे, ये 600 डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। ये मल्टीप्लीकेशन हो रही थी यहाँ पे, 600 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 600 इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360। तो 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स, यहाँ पे जाके हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। ओके, बाकी सारी जो कैलकुलेशन है हमारी वो यहाँ वैसे की वैसे ही आएगी, इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, ये आगे जी 7500। अब 7500 है और अब 7500 को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7500 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 600। सर ये 12.5 आ रहा है, 12.5 आ रहा है, लेकिन ये बनता है तकरीबन 8% बनना चाहिए। ये गलती कहाँ से हो रही है, फिर गलती हो रही है कोई। 600 डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स नीचे है और एक्स को इधर ले जाएंगे, 600 को डिवाइड करेंगे, भाई उल्टा कर रहे हैं हम, ये हमारे पास 7200 आया था और एक्स उधर जाएगा, 7200 इधर आएगा, तो हमारे लिए 600 डिवाइडेड बाय 7200 हो गया, तो ये हमारा 8.33% बनेगा और इज इक्वल टू बन जाएगा ये x, इज इक्वल टू x करेंगे जी इसको, इज इक्वल टू x। तो एक दफा दोबारा बता देता हूँ जी, उसने हमें बता दिया कि आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट है जी 600,
600 is equal to 90,000 मल्टीप्लाई बाय x, और x जो है हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और उसके बाद जो सेकंड चीज है मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको बाय शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360। तो ये थी हमारी इक्वेशन। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा जी 600 डिवाइडेड बाय x आ गया इज इक्वल टू 90,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, 7500 और फिर 7500 को हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाय, वहां पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 12.5 आया था, 600 को मैंने डिवाइड किया। क्या हो गया? 12.5 आया था, मैंने 7500 को 600 से डिवाइड किया। यार आज मेरा दिमाग पता नहीं किधर है। ये 1 डिवाइडेड बाय x है ना। हाँ कंफ्यूजन है थोड़ी सी, मुझे भी हो रही है आज कंफ्यूजन। तो 600 डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x, बल्कि हम इसको कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय x हो गया इज इक्वल टू आ गया जी 7500 डिवाइडेड बाय 600। ये कितना बन जाता है? सर एक बात बताऊं आपको? हाँ जी, गलती कर रहा हूँ मैं, है ना? जी सर बेसिकली ना 600 डिवाइडेड बाय 7500 होगा जी। सर आपने भी कहा है कि आंसर है 8, ठीक है। हम लोग 600 को डिवाइड करेंगे 7500 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.08, ठीक है। मेरे पास ये आंसर है, आपका 0.33 आ रहा है, तो बेसिकली 8 क्या है, तो 8% ही आएगा इसका एनुअल रेट इंटरेस्ट। एक सेकंड रुके ना, 1 डिवाइडेड बाय, मुझे छोटी सी और कैलकुलेशन करने दें। 1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया, सही आ गया आंसर हमारा। ये हमें 7200 नहीं आ रहा, ये 7500 ही आ रहा है। ये देखें, मैं बताता हूँ आपको वो कैसे। ये देखें जी, आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 12.5। ये आंसर आ रहा है यहाँ तक ओके है? मैंने भी किया था। अब 1 डिवाइडेड बाय x है, तो इसको हमने x की वैल्यू लेनी है, तो x जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, और 12.5 जो है वो 1 के नीचे आ जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा जी 1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12.5। ये आ गया हमारे पास 0.08, और x जो है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x। ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, और जिसमें आज हमने बड़ा टाइम वेस्ट किया, तो x इज इक्वल टू 8% निकल आया। ठीक हो गया जी, 8%। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक किस तरीके से करेंगे? इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, एंटर हो गया जी 600। नहीं जी, क्रॉस चेक हो गया हमारा, ओके हो गया। चलें अब लास्ट वाला निकाल लें। शोर हो रहा है आपकी क्लास में बहुत ज्यादा। ये मुनीब की वॉइस आ रही है। अकेले में बैठा हूं, मैंने कोई थोड़ा छोड़ नहीं आ रहा। ये आंसर लगाएगी किसी ने 2 नंबर भरी है, उसकी वजह से हो रहा था। चलो जी, ये आपने अच्छा मार्च 7 वाली प्रॉब्लम खुद हल कर लीजिएगा। सॉरी, मार्च 7 वाला पोर्शन आप खुद हल कर लें। प्रॉब्लम नंबर 11 हम कर लेते हैं जी अभी। प्रॉब्लम नंबर 11 है, ऑन January 10th 2014 Wilfer company sold merchandise on account to Elgin company for 11,600। टर्म्स है इसकी जी n/30 की। सिंपली क्या हो रहा है, सेल हो रही है मर्चेंडाइज की
टू एल्जिन कंपनी फॉर 11,600 की। तो सेल की एंट्री क्या करेंगे हम? अकाउंट रिसीवेबल टू अकाउंट सेल्स रेवेन्यू, रिसीवेबल्स टू सेल्स रेवेन्यू रेवेन्यू। कितने से? 11,600 11600 और 11,600 से। ठीक हो गया जी एंट्री। वो कहता है ऑन ये एंट्री पास आपने कब करनी है? 10th जनवरी को। 10th जनवरी को आपने एंट्री पास की। वो कहता है जी ऑन February 9th एल्जिन कंपनी गेव विल्फर कंपनी a 9% promissory note in settlement of his account। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? February 9 को उसने एक promissory note दे दिया है इस अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट। तो हम क्या करेंगे? सिंपल नोट्स नोट रिसीवेबल टू अकाउंट रिसीवेबल टू अकाउंट रिसीवेबल। लें जी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। कितने की है? 11,600 की, और यहाँ पे 11,600 हमने इसको मेंशन कर दिया। लें जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपकी प्रॉब्लम नंबर 12 आ गई। ये प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो बहुत ही आसान है। इसमें आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रेशोज की थी, 2 रेशोज हमने की थी। वही सेम रेशोज यहाँ पे मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं। अब वो 2 रेशोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ MMM कंपनी रिपोर्ट्स नेट सेल्स ऑफ 20 बिलियन। ये 20 बिलियन की नेट सेल्स है। नेट सेल इज इक्वल टू 20 बिलियन। ओके, अब वो कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल आर 2.7 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड 2.8 एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल है जी फर्स्ट ऑफ ऑल 2.7 और फिर आ जाती है 2.8 बिलियन। ठीक हो गया, ये 3 इंफॉर्मेशन उसने हमें दे दी है। कंप्यूट कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब हमें अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालनी है। टर्नओवर रेशो, और उसके बाद कहता है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हमने निकालना है फॉर डेज। ठीक है जी, ये 2 चीजें हमने निकालनी है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है क्या जी? सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। क्या है जी? सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। सेल्स है जी हमारे पास 20 बिलियन की। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल और टोटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, टोटल डिवाइड कर देंगे हम इसको 2 से। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टोटली डिवाइडेड बाय 2। सर ये 2.75 आ रहा है, ठीक हो गया जी। 2.75 आ गया इसका, इज इक्वल टू 2.7 प्लस 2.8, और इसको मैंने यहाँ पे कॉलम लगा दिया, सॉरी। ओके बेटा, सर इसकी वैल्यू आंसर में राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम? राउंड ऑफ कर दिया करें, डिवाइडेड बाय 2 एंटर कर दिया जी, 2.75 आ गया। यस अब सिंपली 20 बिलियन की सेल है इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2.75, तो 7.27 आ गया। 7.28 आपके 7.27 ये टाइम्स लिखना है। इसका मतलब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर आपका 7.27 टाइम्स है। तो अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन बताऊं तो इसका मतलब ये है कि पूरे साल के अंदर आप अपने अकाउंट रिसीवेबल
7.27 टाइम्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, 7.27 टाइम्स आपके अकाउंट रिसीवेबल आप कलेक्ट करते हैं। सपोज 1 लाख रुपया आपने अकाउंट रिसीवेबल दिया है, तो आपका 1 लाख रुपया जो है वो सर्कल में रहेगा, और जब सर्कल में रहेगा तो 7.27 टाइम्स आप जो 1 लाख रुपया वो कलेक्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है वो जो हमारे से सवाल कर रहा है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, हमें पता है कि साल के अंदर कितने दिन है, 365 हाँ जी 360 हम लेके तो डिवाइड कर देंगे 7.27 7.3 कर देते हैं जी, 7.3 कर देते हैं। तो आपके पास 49 डेज आ गए कि 49 डेज, चले 50 लगा लें बेटा, ये लें 50 लगा ली, ये लो 50 डेज लगा ली हमने कि 50 डेज के अंदर हमने अपनी एक दफा जो है साल में अपनी कलेक्शन करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल की। अब साल को डिवाइड किया 360 डेज पे, तो 50 डेज में आपने रिसीवेबल्स कलेक्ट किए हैं, तो 50 + 50 100 डेज हो गए, 200 और 300 और 7 पॉइंट समथिंग आपके पास दिन निकल आते हैं कि आपको हर 50 दिन बाद आपके अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हो जाते हैं, और उसके बाद 7.27 टाइम्स आप अकाउंट रिसीवेबल्स को कलेक्ट करते हैं। ये देख लें जी, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन आ रही है। सर एक बात सुने, जी बेटा, आपने डिवाइड किया था 360, तो सर साल में 365 डेज होते हैं, तो हम 365 डेज तक करेंगे तो हमारा 50 आंसर आ रहा है ना। 365 डेज को डिवाइड किया हमने 7.3 से, तो आंसर आ रहा है हमारा 50 डेज। जी बेटा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 365 डेज ही होते हैं। मैं भी इस चीज़ को 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, लेकिन वो ना गोरों के अंदर कुछ यादें चल रही होती हैं, कोई बैंक डेज हॉलीडेज चलती हैं, तो वो ये 360 राउंड ऑफ करने के लिए ना साल के अंदर कितने दिन होते हैं 360 वो राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप दिन निकालें ना 365 दिन है साल के, आप वैसे तो देखें कितने हफ्ते लगते हैं पूरे साल में, कितने हफ्ते हैं, 52 वीक्स होते हैं साल के अंदर, 52 छुट्टियां आपकी काउंट हो गई। ठीक है, अगर सैटरडे और संडे आपका ऑफ हो तो 2 दिन 52 + 52 कितने हो गए, 102 दिन आपके साल में वैसे फारिग हो गए। सुबह उठते हैं आप 8-9 बजे, रात को सोते हैं आप 12 बजे तक, तो 8 घंटे आपके डेली के वैसे निकल गए। और तो साल के अंदर आप अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 365 दिन आप साल में सोते हैं, डेली के 8 घंटे लगा लिए आपके, तो 8 × 365 किए तो 2920 घंटे आप सोते हैं। इसको मैं 24 पे डिवाइड कर लूँ तो 121 से 122 दिन ये बनते हैं। तो आप देखें कि 200 कितने 121 दिन ये और 102 दिन वो, तो 102 जमा 121, तो ये भाई 223 दिन तो यही बन जाते हैं। बकाया दिन रह जाते हैं वो आपके लिए, आप उसको खाने पीने में भी आप डेली का जो है वो तकरीबन 2 घंटे ज़ाया करते हैं, फिर चाय पीने में भी आप टाइम ज़ाया करते हैं, तो आप सारा साल ज़ाया ही कर देते हैं। पढ़ने के लिए आप सर कहेंगे बात सुने, टाइम क्या रहेगा। जी बेटा, अब ये जो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने, ये हमने फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग करने हैं या फिर पाकिस्तानीज के अकॉर्डिंग करने हैं? आप 360 के हिसाब से कर देंगे दैट इज ओके, 365 के हिसाब से कर देंगे दैट इज ऑल्सो ओके, डोंट वरी अबाउट इट। दोनों कैलकुलेशंस ठीक हैं, दोनों कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, बस ये डेज में फर्क आ आंसर जाएगा। डिफरेंट आएगा ना, आप पॉइंट्स में फर्क आ जाएगा, इट डजंट मैटर एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, कोई मैटर नहीं वो करता। अटेंडेंस ले सर। जी बेटा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। 46 स्टूडेंट्स हैं जी आज आपकी क्लास में, तो ये आपकी अटेंडेंस लें जी।
ले जी, आपकी अटेंडेंस भी हो गई। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने काम करना है कि आपने एक्सरसाइजेस के पहले 6 सवाल जो हैं वो हल करने हैं, वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको होमवर्क देखूंगा किसने सवाल हल किए हैं कि किसने नहीं किए। ठीक है, फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया? अब आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ जाएं जी क्लास मेरी तरफ से। सर वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अच्छा, हो गए थे, आराम से हो गए थे ना बेटा? सवाल बहुत इजी सवाल है, इसके हर चीज तो करवा दी है और हर चीज की प्रैक्टिस भी करवा दी है। असाइनमेंट का बता दें कौन सी करनी है? क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं बेटा आपने एक्सरसाइज के। सर पहला भी इजी था, वो तो सिंपल एंट्रीज थी उसकी, वो भी हो गया था। 2 रह गया, 4 रह गया और 5 रह गया। 6 तक आप कर लें सवाल। असूलन तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी चाहिए। ठीक है, असूलन सर वो आपको, हमारे और भी क्विज़ेस पे कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप ज्यादा उनके ऊपर फोकस कराने ताकि हमारी मैं प्रैक्टिस आपको ये कह रहा हूँ कि असूलन आपको सारे करने चाहिए। 10-12 सवाल हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है। आपका 3 घंटे लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बात यह है कि आपने असाइनमेंट के तौर पे काम जमा करवाने हैं, 6 क्वेश्चन जमा करवाने हैं। बाकी आप कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो उसका। ठीक है, सॉल्व करो, प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लो, मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। सर ईमेल करने हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व आप बना लो ना, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है असाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो असाइनमेंट ये आपने सबमिट करवानी होगी संडे को, अभी नहीं करवानी। ठीक है, संडे को करवानी होगी। तो बाकी ये है कि आप पहले 6 सवाल है ना सर, बस करने हैं पहले 6 सवाल है ना असाइनमेंट में। ठीक हो गया? ओके ओके बेटा, चले फिर बेटा, ख्याल रखिएगा, अटेंडेंस में आपकी लगा देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर ओके।